नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर उज्जवल पाटनी बोल रहा हूं। एक छोटी सी कहानी के साथ आज के इस उज्जवल पाटनी शो की शुरुआत करता हूं। साथियों, एक स्कूल बहुत मुश्किल से सीमित रिसोर्सेस के साथ चल रहा था। उस स्कूल का पूरा फोकस था कि लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर के बीच भी बच्चों को बेस्ट से बेस्ट पढ़ाई कराई जाए। इतने में उस स्कूल में एक बच्चे का एडमिशन हुआ और वो हर दिन स्कूल आता और कोई ना कोई इसको समस्या नजर आती। कॉन्फिडेंट था, मुखर था, रोज प्रिंसिपल के पास जाता या किसी टीचर के पास कहता, हमारा गार्डन कितना खराब है, मेंटेन नहीं है, हमारे टॉयलेट्स कितने खराब है, मेंटेन नहीं है। रोज कुछ ना कुछ कहता। क्लासेस में पंखे तेजी से नहीं चलते हैं, क्लासरूम एसी क्यों नहीं है, हमारी लेबोरेटरीज जर्जर हो गई, हमारी स्कूल में ऑडियो विजुअल रूम क्यों नहीं है, हमारी स्कूल में थिएटर क्यों नहीं है, हमारी स्कूल में जिम्नेजियम क्यों नहीं है। वो स्कूल बहुत लिमिटेड रिसोर्सेस के बीच चल रही थी। प्रिंसिपल ने उससे कई बार कहा, ये सब चीज में ध्यान लगाना छोड़ो बेटे, ये सब कुछ काम नहीं आएगी, पढ़ाई काम आएगी, पढ़ाई करो, पढ़ाई में कोई कमी है तो बताओ। लेकिन वो सुनने को खाली नहीं था। वो कहते, सर जब ये सब नहीं है तो पढ़ाई में मन कैसे लगेगा। एक दिन प्रिंसिपल ने उससे कहा, मैं तुमको एक काम देता हूं, वो काम तुम करके आओ। उसने बोला, ठीक है सर। बोले, यदि काम तुम कर लेते हो तो उसके बाद मैं तुम्हारी 2-3 इच्छाएं पूरी कर दूंगा। उसने कहा, वाह वाह, खुश हो गया, बहुत बढ़िया बात है सर। प्रिंसिपल ने कहा कि ये भरा हुआ पानी का ग्लास अपने हाथ में लो और इसको लेके पूरे स्कूल के 3 चक्कर मार के आओ। स्कूल लंबी चौड़ी थी, लेकिन फिर भी उसको लगा, अरे स्कूल के चक्कर मारने में क्या बड़ी बात है, पानी का ग्लास ही लेके मारना है। उसने मन में सोचा, है प्रिंसिपल जो है, इनका मेंटल बैलेंस बिगड़ गया, आज तो इनको हरा दूंगा मैं। वो लड़का पानी के ग्लास को लेके चल पड़ा, स्कूल के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। धीरे 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 स्कूल के 3 चक्कर उसने पूरे किए और हाँफता हाँफता प्रिंसिपल के केबिन में आया। बोले, सर देखिए, आपने जितना पानी दिया था ग्लास में उतना ही, एक बूंद भी नहीं गिरा। बोले, नहीं गिरा? बोले, कुछ नहीं गिरा। बोले, अच्छा ये बताओ, जब तुम स्कूल के गोल गोल चक्कर लगा रहे थे तब तुमको रास्ते में कौन कौन मिला? उसने कहा, सर मुझे पता नहीं, क्योंकि मेरा पूरा ध्यान ग्लास पर था। प्रिंसिपल ने पूछा, उस दौरान तुमको क्या क्या दिक्कतें नजर आई? कितनी जगह के पंखे खराब थे, नहीं चल रहे थे, कहां पर गंदगी ज्यादा थी, कौन सी खिड़की का कांच टूटा हुआ था? बोले, सर मेरा किसी चीज पे ध्यान नहीं था, क्योंकि आपने मुझे कहा था ग्लास से एक बूंद पानी भी नहीं गिरना चाहिए, इसलिए मेरा पूरा ध्यान ग्लास पे था। प्रिंसिपल ने कहा, रास्ते में इतनी गंदगी, धूल, टूटे कांच, टूटी कुर्सियां, तुमको कुछ नजर नहीं आया? बोले, कुछ नजर नहीं आया। जाले वाले कुछ नजर नहीं आए? तुम्हारे आसपास जो लोग जा रहे होंगे वो तो दिखे होंगे? नहीं सर, मैं आपसे कह चुका हूं, मेरा ध्यान ग्लास पर था। और प्रिंसिपल ने उसको जीवन का पाठ पढ़ाया। बोले, जब तुम्हारा पूरा ध्यान ग्लास पर था, जब तुम्हारा पूरा फोकस था कि उस ग्लास से एक बूंद पानी नहीं गिरना चाहिए, तब तुम उसमें सफल रहे। तब तुमको ना गंदगी नजर आई, न धूल नजर आई, न जाले नजर आए, न टूटी खिड़कियां नजर आई, न टूटी बेंचेस नजर आई, तुमको कुछ नजर नहीं आया, क्योंकि तुम्हारा पूरा फोकस उस ग्लास पे था। तुम्हारा पूरा फोकस 3 चक्कर बिना एक भी बूंद पानी बाहर गिराए लक्ष्य को प्राप्त करने पर था। और उस लड़के को अचानक बात समझ आई। साथियों, जब हमारा पूरा ध्यान लक्ष्य पर होता है तो ये $1 मिलियन कहानी हमें सिखाती है कि उस वक्त हमें और कुछ नजर नहीं आता। और जब बहुत कुछ हमें नजर आ रहा हो, इसका अर्थ यह कि हमारा ध्यान लक्ष्य पे कम है। दुनिया में बहुत सारे लोग आसपास समस्याएं ढूंढते हैं, दुनिया में बहुत सारे लोग आसपास दिक्कतें ढूंढते हैं, बाधाएं ढूंढते हैं। एक छोटी बाधा की वजह से बड़ी खुशी को भी वो महसूस नहीं कर पाते। ये कहानी हमें सिखाती है कि अपने लक्ष्य को इतना बलवान, अपने टारगेट को इतना फोकस्ड कर दीजिए कि बाधाएं नजर आना बंद हो जाए। आज भी मुझे महाभारत की वो कहानी पुरानी नहीं लगती। जब अर्जुन से पूछा गया था कि पेड़ पे तुम्हें क्या नजर आ रहा है, पत्ते नजर आ रहे हैं, अर्जुन ने जवाब दिया नहीं। टहनियां नजर आ रही है, अर्जुन ने जवाब दिया नहीं।
तुम्हें वो विशाल पेट नजर आ रहा है, अर्जुन ने जवाब दिया नहीं। तुम्हें चिड़िया नजर आ रही है, अर्जुन ने जवाब दिया नहीं। बोले क्या नजर आ रहा है? मुझे सिर्फ उस चिड़िया की आंख नजर आ रही है जो मुझे भेदना है। तो वो अर्जुन और ये प्रिंसिपल, यदि इनकी बातों को जीवन में उतार दें, अपनी पूरी एनर्जी, अपनी पूरी ताकत एक टारगेट पे फोकस कर दें, साथियों कोई बाधा हमको डिस्टर्ब नहीं करेगी। लोग क्या कह रहे हैं इससे हमको फर्क नहीं पड़ेगा। अपने आप को अपने टारगेट में इतना एंगेज कर लीजिए कि बाहर वाली दुनिया के बारे में सोचने का टाइम ही नहीं रहे, बाहर की गॉसिप को सुनने का टाइम ही नहीं रहे, लोगों की नजरों को देखने का टाइम ही नहीं रहे। अपने लक्ष्य पर फोकस करिए और एक दिन जब लक्ष्य हासिल कर लेंगे, एक दिन जब लक्ष्य हासिल कर लेंगे तो मेरा विश्वास मानिए उस दिन लोग आपसे क्या कहेंगे पता है? उन्हीं लोगों ने, जिन लोगों ने आप पे उंगली उठाई, आप पे ताने कसे, व्यंग कसे, आप पर हंसे, वो लोग कहेंगे हम तो जानते थे एक ना एक दिन तो जरूर कुछ करेगा, हम लोग तो जानते थे एक ना एक दिन तो जरूर कुछ बनेगा। क्योंकि ये दुनिया गिरगिट है, गिरगिट। या आपकी सफलता होती है तो तारीफ करने लग जाती है और असफलता होती है तो बुराई करने लग जाती है। दुनिया के हिसाब से मत चलो, दुनिया को अपने पीछे चलाओ। दुनिया के हिसाब से मत चलो, दुनिया को अपने पीछे चलाओ। समस्याएं हजार बिखरी हैं, अपने उस लक्ष्य पे ध्यान लगा दो। और लक्ष्य नहीं है तो लक्ष्य ढूंढ के बनाओ, क्योंकि जब तक लक्ष्य नहीं बनेगा समस्याएं बड़ी होती चली जाएंगी। वो छोटी भी रहेंगी तो बड़ी नजर आएंगी। इसलिए लक्ष्य को इतना बड़ा कर लो उसके आगे हर समस्या बौनी हो जाए। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।